अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, वर्क क्या होता है। आज हम देखेंगे इसके डायमेंशन क्या है और यूनिट्स क्या है। देखिए, कुछ भी आपको रट्टा याद नहीं करना होता है। जब रट्टा याद करते हैं तो सब कुछ फिर टफ ही लगने लगता है। सब कुछ समझ कर याद रखना होता है कि कौन सी चीज़ कैसे निकली और इसका क्या मतलब है। सब कुछ याद समझना होता है पहले। तो डायमेंशन देखेंगे हम, यूनिट्स देखेंगे हम, किसके? वर्क के। डायमेंशन अब देखना है, डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जो वर्क है, वर्क किसके बराबर होता है? ये आपने पढ़ा ना प्रीवियस लेक्चर में। वर्क होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना फोर्स अप्लाई होगा और कितनी डिस्टेंस ये निकालेगा इस फोर्स की वजह से। ठीक, यही है ना बराबर। तो अब हमें देखना है डायमेंशंस ऑफ वर्क। उसके लिए हमें देखना है फोर्स का डायमेंशन क्या है। आपको याद होगा तो ठीक, नहीं याद तो कोई बात नहीं। इसका यूनिट क्या है याद आपको? इसका यूनिट याद है तो ठीक, याद नहीं तो कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे कैसे निकालना होता है। देखिए, वर्क है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपको पता है। अब देखेंगे फोर्स किसके बराबर है, हम यहीं पर देखेंगे। फोर्स है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू आएगा ये अपना डिस्टेंस। फोर्स आया बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आया अपना ही डिस्टेंस। क्यों? फोर्स आपको पता है ना ये किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम देखेंगे मास में डायमेंशन क्या आएगा। मास में आएगा डायमेंशन सिंपली, ये क्या है? एम। एम है ना, मास है एम, तो इसमें आएगा सिंपली एम। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ऐसे ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। ठीक, तो हमने सब कुछ खोल दिया। तो अब हम देखेंगे एम क्या है, मास क्या है एम, इसका डायमेंशन आएगा एम। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या है? ये है लेंथ। ये मीटर क्या है? मीटर हम लेंथ करते हैं ना मेजर हम मीटर में, तो ये है लेंथ, आएगा लेंथ एल इधर। फिर क्या है? पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? डिनोमिनेटर में, तो हम लिखेंगे एस माइन सॉरी टी -2। तो हम लिखेंगे एम एल टी -2। ठीक, इधर से क्या है? डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी है लेंथ, ये है ना लेंथ। डिस्टेंस क्या है? ये भी है लेंथ ही। तो हम देखेंगे लेंथ आएगी दूसरी इधर मल्टीपल में एम और एल टू टी -2। M1 L2 T-2। M1 हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं। ML2 T-2 निकल गया इसका डायमेंशन। निकल गया इसका डायमेंशन। कितना आसान है। देखिए, सिंपली देखना है, फोर्स इसके बराबर होता है, वर्क इसके बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इसके बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, आ गया डिस्टेंस। मास आ गया ऐसे ही, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आ गया डिस्टेंस। तो सबका लिखा डायमेंशन, मास निकल गया एम ही। तो हमने सब कुछ लिखा निकालना होता है फिर एम एल और टी -2 में।
एम एल और टी में निकालना होता है सब कुछ। तो यहाँ क्या निकला, एम और इधर आया एल और इधर आया t-2। तो इधर निकल गया डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हो गया अब इसके साथ। तो ये बन गया ml2t-2। दिस इज वर्क। डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या है, ml2t-2। ठीक, आया है आपको समझ? अब मत रखना है कुछ भी याद, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझना है तो सब कुछ याद रहेगा आपको। अब हम इसके बाद देखेंगे यूनिट्स। डायमेंशन तो निकल गया, अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, हम किस में करेंगे मेजर, वर्क को हम किस में मेजर करेंगे। जो पहला हमारा यूनिट है एसआई यूनिट में जो आता है, एसआई यूनिट, तो उसमें आता है हमें जूल। जूल आएगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में आएगा जूल। जूल हम किसको बोलेंगे, जूल हम किसको बोलेंगे, देखिए हमें पता है वर्क किसके बराबर है, वर्क है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम वर्क लेंगे, फोर्स लेंगे 1 न्यूटन, फोर्स लेंगे 1 न्यूटन, सो दैट अगर हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करेंगे 1 न्यूटन, ताकि वो डिस्टेंस कवर करे इस 1 न्यूटन से कितना, 1 मीटर, 1 मीटर। हम इधर लेंगे कॉस ऑफ थीटा भी साथ इसके। तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इतना फोर्स 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो इस 1 न्यूटन से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, किस डायरेक्शन में, कॉस ऑफ 0 डिग्री, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर हम किसी बॉडी पर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे F, सो दैट ये डिस्टेंस कवर करेगी कितना, 1 न्यूटन करेंगे फोर्स अप्लाई और 1 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एंगल होगा 0 डिग्री। तो ऐसे समझना है, अगर हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो इस 1 न्यूटन से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, तो मगर डिस्टेंस जो कवर करेगी वो करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स एंगल होगा 0 डिग्री। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स करेंगे अप्लाई 1 न्यूटन और वो इस 1 न्यूटन से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स में अप्लाई करेंगे, तो उस जो वहां पर वर्क होगी, जो यहाँ पर ये वर्क होगी, उस वर्क को हम कहेंगे कितना, इस वर्क को हम बोलेंगे 1 जूल। आया आपको समझ? देखिए वर्क किसके बराबर है, फोर्स एफ एस कॉस ऑफ थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट या और कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब हम बोलेंगे अगर हम मेजर करेंगे ये जूल में, तो ये कितना, किसको हम बोलेंगे 1 जूल। एक्चुअली क्या हम देखेंगे अगर हम मेजर करेंगे ये जूल में, एक यूनिट है जूल, एसआई यूनिट, अगर हम मेजर करेंगे ये जूल में, तो हम किसको बोलेंगे 1 जूल। हम किसको बोलेंगे, हमें पता होना चाहिए ना 1 जूल कितना होना चाहिए, तभी हम मेजर करेंगे। तो हम बोलेंगे 1 जूल कितना होता है, फिर हम बोलेंगे देखिए वर्क होता है बराबर
एफ फोर्स डिस्टेंस कॉस ऑफ थीटा। अगर हम फोर्स करेंगे अप्लाई 1 न्यूटन, फोर्स करेंगे अप्लाई 1 न्यूटन, न्यूटन क्या है? अब अगर हमने ये लिया एसआई यूनिट में, अब लेना है ना इनको भी एसआई यूनिट में ही, इसलिए हमने लिया 1 न्यूटन। अगर हमने फोर्स लिया 1 न्यूटन किसी बॉडी पर दिया, और इस 1 न्यूटन से वो डिस्प्लेसमेंट रिकवर कर रही है कितना? 1 मीटर। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स कर रहे हैं 1 न्यूटन, वो इस 1 न्यूटन से डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मीटर, मगर किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कॉस ऑफ थीटा जो बनेगा वो बनेगा 1, थीटा होगा 0 डिग्री को, डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में जो ये होगा उसको हम बोलेंगे, जो वर्क वहां पर होगी वो होगी 1 जूल। तो हम ऐसे डेफिनेशन क्या बोलेंगे? हम डेफिनेशन बोलेंगे हम सिंपली यही जो मैंने बोला, यही है डेफिनेशन। हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, कितना? 1 जूल। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन applies on a body so that a body covers a distance of 1 meter. When a force of 1 Newton applies on a body so that the body covers a distance of 1 meter in the direction of force, in the direction of force, इसको हम बोलेंगे in the direction of force, क्योंकि ये है ना एक सी डायरेक्शन में, in the direction of force। ये है इसकी डेफिनेशन। तो अब हम बोलेंगे जो 1 जूल है, ये है जूल किसके बराबर निकलेगा? फिर हमें जूल निकलेगा हमें बराबर इन टर्म्स ऑफ, हम जूल तो देखे हैं हमने, तो हम देखेंगे, एक सेकंड, गो वर्क का यूनिट जो है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और जूल किसके बराबर होता है? जूल होता है बराबर न्यूटन मीटर की, जूल होता है बराबर न्यूटन मीटर की, ये आपको याद रखना है, जूल होता है बराबर न्यूटन मीटर की। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया एसआई यूनिट में, अब हम देखेंगे सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में हम बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे? जो इसका वर्क यूनिट है वो है अर्ग, वो है अर्ग। जो सीजीएस सिस्टम में इसका वर्क का यूनिट है वो है अर्ग। अब हम किसको बोलेंगे? 1 अर्ग, या अर्ग हम किसको बोलेंगे? देखिए वर्क किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्टेंस कॉस ऑफ थीटा। अब हम बोलेंगे जब हमने वर्क लेना है किस में? सीजीएस सिस्टम में, तो उसका मतलब फोर्स भी होगा सीजीएस सिस्टम में, डिस्टेंस भी होगा सीजीएस सिस्टम में, ठीक। जब हमने वर्क लेना है सीजीएस सिस्टम में तो फोर्स भी होगा सीजीएस सिस्टम में, डिस्टेंस भी होगा सीजीएस सिस्टम में। तो हम बोलेंगे अगर किसी बॉडी पर हम 1 डाइन, इस टाइम बोलेंगे हम डाइन, अगर है किसी बॉडी पर हम 1 डाइन फोर्स अप्लाई करेंगे, 1 डाइन फोर्स अप्लाई करेंगे, और इस 1 डाइन फोर्स की वजह से ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, हम बोलेंगे अगर हम किसी बॉडी पर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट ये इस 1 डाइन फोर्स से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, मगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम बोलेंगे अगर हम किसी बॉडी पर वन डाइन फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट ये इस वन डाइन फोर्स से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, किस में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। दैट मीन्स थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। थीटा बनेगा 0 डिग्री। तो उस कंडीशन जो वहां पर वर्क होगी उस वर्क को हम बोलेंगे, उस वर्क को हम बोलेंगे 1 अर्ग। 1 अर्ग, या हम बोलेंगे फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे, ये निकल गया फिर कॉस ऑफ थीटा। तो हम बोलेंगे जो अर्ग है, हम कब बोलेंगे 1 अर्ग वर्ग कितना हुआ? हम तब बोलेंगे 1 अर्ग जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे कितना? 1 डाइन। हम किसी बॉडी पर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी इस फोर्स की वजह से डिस्टेंस कवर करेगी कितना? 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों होंगे एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी होगा उसी डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी कवर होगी इसी डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे वर्ग कितना हुआ? वर्ग हुआ 1 अर्ग। तो ये भी आपको समझ आया, ये भी आपको समझ आया, ठीक। तो हम इसको डिफिनेशन क्या बोलेंगे फिर? हम बोलेंगे वर्ग इज सेड टू बी 1 अर्ग। वर्क done is said to be 1 अर्ग when a force of 1 dyne, when a force of 1 dyne applies on a body so that the body covers a distance of 1 centimeter, so that a body covers a distance of 1 centimeter in the direction of force, in the direction of force। ये है इसकी डेफिनेशन। हाँ, work is said to be 1 अर्ग when a force of 1 dyne applies on a body so that a body covers a distance of 1 centimeter in the direction of force। तो ये है हो गया यूनिट सीजीएस एसआई यूनिट में भी और सीजीएस सिस्टम में भी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक चीज देखेंगे, हम देखेंगे हमने वर्क तो पढ़ा लेकिन वर्क हम देखेंगे अब सीजी ये कार्ड्स एंड प्रोडक्ट में देखेंगे हम वर्क क्या होता है। देखिए अगर हम देखेंगे यहां पर हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्क किसके बराबर है? वर्क होता है बराबर एफ डॉट एस। अब हम बोलेंगे अगर यहां पर एफ है बराबर एफ एक्स इंटू आई प्लस एफ वाई जे एफ जेड के, ठीक, ये डायमेंशंस में है। और एस है बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए ये फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और इस पर हम फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले समझना है। अगर कहीं पर हमें दिया हुआ होगा एफ है बराबर एफ एक्स आई, एफ एक्स के बदले कोई वैल्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल 8 होगा, यहाँ पर होगा 9, 8 आई 9 जे या 10 के, ऐसे ही होगा कुछ, या डिस्टेंस एक्स के बदले होगा कोई वैल्यू, लेकिन होगा ये जनरल सिस्टम है। तो जनरली हम ऐसे डिनोट करेंगे, फिर वैल्यू होगा तो यही करना है और ऐसे होगा तो यही करना है। एफ होगा एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, एस होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम बोलेंगे वर्क डन किसको हम कहाँ कितना निकलेगा? वो निकलेगा एफ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के,
ठीक, हमें निकला एफ, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है फिर एस के साथ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आपको एक चीज याद रखना है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये बनेगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसी दो डायरेक्शन जरूरी है, यहाँ पर डायरेक्शन हमें देखनी है। इसी तरह अगर यहाँ पर हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट होगा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। लेकिन डायरेक्शन है ना, आई जो है ये इसका एंगल जो है बनेगा जे के साथ, वो बनेगा 90 डिग्री, के के साथ ये बनेगा 90 डिग्री, आई के साथ बनेगा 0 डिग्री। उसका मतलब ये भी बनेगा 0, ये भी बनेगा टोटल में 0, क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या बनेगा 0, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा 1। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा इसी के साथ बचेगा, जो रिजल्ट होगा जो प्रोडक्ट का वो बचेगा सिर्फ आई और आई के साथ, जे और जे के साथ, के और के साथ। जो बाकी का होगा वो बनेगा 0, वो बनेगा 0। इसका हम लेंगे इसके साथ, तो ये बनेगा क्या बनेगा एक्स एफ ऑफ एक्स, आई और बनेगा कॉस ऑफ थीटा बनता है, लेकिन कॉस क्या है 0, आई और आई, ये बनेगा 0, कॉस ऑफ 0 बन गया 1, तो ये बच गया इतना ही। अब ये लेंगे हम इसके साथ आई और जे कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये क्या बनेगा 0। ये लेंगे इसके साथ आई और के, तो ये क्या बनेगा कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो 0। अब लेंगे ये वाला इसका हम करेंगे इसके साथ, तो ये जे है ये आई है कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये बन गया 0। अब इसका लेंगे इसके साथ जे और जे, एंगल क्या है, एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा 1, तो इसमें बचेगा प्लस बचेगा वाई एफ ऑफ वाई, और जो कॉस ऑफ थीटा होता है वो बनेगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, वो बनेगा 1, तो इतना ही बचेगा। तो अब करेंगे इसके साथ 90 डिग्री बन गया ये भी, तो ये भी खत्म, प्लस है ये वाला। अब करेंगे इसको इसके साथ, तो ये जो बनेगा ये बनेगा के है, ये आई है 90 डिग्री एंगल, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री बन गया 0, ये खत्म सारा। जे के साथ करेंगे तो ये के है ये जे है 90 डिग्री एंगल, तो ये भी खत्म। अब इसका के साथ होगा के साथ ही, तो ये बनेगा जेड एफ ऑफ जेड, तो ये हमें बच गया, यही हमें निकलेगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर वैल्यू होगा एफ एक्स के बदले, या यहाँ पर एक्स वाई जेड के बदले वही वैल्यू होगा, तो ऐसे ही करना है, मेथड यही है। हमें क्या करना है, इसका सिर्फ प्रोडक्ट होगा किसके साथ, अपने वाले के साथ ही, जो अपने डायरेक्शन में है। जो बाकी के डायरेक्शन में है जे के तो 90 डिग्री में है, तो इसका 0 बनेगा, तो लास्ट में बचेगा इतना ही जो इसको अपने डायरेक्शन में ही होगा। आपको करना है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, और यही 3 बचेंगे, तो इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकती हैं। तो आज हो गया हमें डायमेंशन भी और यूनिट भी, और फिर ये थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का अगर आएगा कभी तो इसमें भी आप कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।